हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अर्पिता। सो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4। सो कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था यूजिंग 2 मेथड्स। सो आज हम क्वेश्चन 3 देख रहे हैं। और जो भी इससे पहले मेरे वीडियोस नहीं देखा है, प्लीज़ जाके सारे वीडियोस देख लीजिए और इसको देखिए ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। Okay, so now in today's class we are going to solve question number 3 of chapter 2 and exercise 2.4 polynomials, right? We are studying polynomials. So this is chapter 2 exercise 2.4 of polynomials. So let's move to the question 3. Let's first understand question. What is a question? Okay, if the zeros of polynomial given, okay, you can see here the polynomial given here is cubic polynomial. Okay, means we will be having 3 roots or 3 zeros for the given polynomial, right? So now वो polynomial कैसे दिया है? They are given in the terms of a and b. Okay, means they are alphabetic, they are not numbers here. So the zeros or the roots, okay, of the polynomial p of x are a minus b, a and a plus b. So you can see here, unlike other polynomials, here the roots or zeros is given in terms of a and b. So in the sense they are given in the alphabetic what is it, like in the letter using letters. Okay, so hence we have to solve this carefully by using the relationship between the coefficient of a polynomial and the zeros of the polynomial. Okay, so what we can do here is we have to first write down or remember the relationship between the coefficient of a polynomial and the roots of a polynomial. Only way to do this is that thing. सो नाउ ये क्या कह रहे हैं, इधर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और जो क्यूबिक का पॉलिनोमियल होगा वो तीन ज़ीरोस होंगे. ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोस होंगे और वो ज़ीरोस और रूट्स नंबर के टर्म्स में नहीं दिया है, अल्फ़ाबेट्स दिया है. ओके, आई मीन लेटर्स दिए हुए, ए एंड बी लेटर्स यूज़ करके हमको रूट्स दिए हुए है इधर. सो पहला रूट होगा a माइनस बी होगा, सेकेंड रूट a होगा और थर्ड रूट a प्लस बी होगा. ओके, अभी सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोगों को पता है. ओके, व्हाट वी नो दैट, ओके, वी नो दैट, ओके, 3 zeros of polynomial, okay, p of x which is equals to x cube minus 3x square, नहीं तो हम लोग ऐसे लेंगे. ओके, सो पॉलिनोमियल, जनरल पॉलिनोमियल लूँगी मैं इधर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ओके, so the 3 zeros of polynomial p of x which is in the form of ax cube plus bx square plus cx plus d will be what? We will have 3 zeros, that is alpha, beta and gamma, correct? Now what is given to us in our polynomial? Okay, now we are given with one polynomial, that is p of x. We are given with the cubic polynomial. So ये रहा जनरल की बात. So अभी बैक टू द क्वेश्चन, क्या दिया है हमको पॉलिनोमियल एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट? सो इस पॉलिनोमियल का रूट्स क्या होगा, रूट्स दिया हुआ है. ओके, सो गिवन p ऑफ x एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ओके, ज़ीरोस आर, ओके, ज़ीरोस आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी. इसका मतलब क्या हो गया? सो इसका मतलब a रहा अल्फ़ा, ओके, a रहा अल्फ़ा और a रहा बीटा, राइट, यस, और a रहा गामा. ठीक है, एग्जैक्टली. सो बिकॉज हम लोग कंपेयर कर रहे, अगर a इक्वेशन जनरल इक्वेशन का पॉलिनोमियल है, अगर a जनरल इक्वेशन का पॉलिनोमियल है, उसका ज़ीरोस होंगे अल्फ़ा, बीटा, गामा. तो हमारे पास अभी पॉलिनोमियल गिवन है, उसका ज़ीरो से ये, तो इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू ए माइनस बी होना चाहिए, बीटा इक्वल्स टू ए होना चाहिए और गामा इक्वल्स टू ए प्लस बी होना चाहिए, राइट? सो ऐसे ही अगर हम कंपेयर करेंगे दो इक्वेशंस को, क्या है कंपेयर कर रहे, कौन से इक्वेशंस को? कंपेयर जनरल p of x with
गिवन p ऑफ x, राइट। सो इससे क्या होगा, हमको कोएफिशिएंट्स मिलेगा। क्यों कोएफिशिएंट्स चाहिए हमको, क्योंकि कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस आर इंटर रिलेटेड, ये हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, ठीक है। और एक बात इधर मैं करेक्शन करना चाहती हूँ, इधर जो मैंने लिखा है a, इसको मैं रब करूँगी a b c d, क्योंकि ऑलरेडी a एंड b यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मुझे दूसरा कोएफिशिएंट्स लेना पड़ेगा। इधर a रहा, मैं p यूज़ करूँगी और इधर qx² यूज़ करूँगी और rx यूज़ करूँगी और s आएगा, ठीक है, वो एक कांस्टेंट होगा। सो ये पॉलिनोमियल होगा। ये p q r s लिखा है क्योंकि मुझे ऑलरेडी a एंड b यूज़ किया हुआ है, वो ज़ीरोस में यूज़ किया हुआ है। सो मुझे कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल a एंड b नहीं ले सकती हूँ, तो इसलिए मैं दूसरा वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सो सिंस a एंड b टर्म्स आर यूज्ड फॉर ज़ीरो, सो आई कैन नॉट यूज़ द a एंड b terms in the polynomial for coefficients, hence I'm changing the terms here to p q r s. I mean I'm changing the variables of coefficients of polynomial to p q r s. Okay, so hope you will be able to relate the changes. So now I have to compare. Okay, so p of x is equals to, it is p x cube, this is a general equation, q x square plus r x plus s, right. So this I have to compare with my given polynomial, which is nothing but x cube minus 3x square plus x plus 1. Now you can see that, okay, the coefficient of p will be 1 here, because there is nothing in the sense, it's 1 here. Now you can see the coefficient of q is minus 3. The coefficient of r is also 1, because with x you don't have anything. Now coefficient of s is 1. So simply write down the terms here. So p is equals to 1 here, q is equals to minus 3, r is equals to 1 and s is equals to 1. So now what all we found out, we have found, okay, now we have the coefficients of polynomial, okay, coefficients of polynomial, what are those? Those are p is equals to 1, q is equals to minus 3, r is equals to 1 and s is equals to 1. So next what we have alpha, beta, gamma, okay, and we have roots, or you can also say zeros of polynomial, okay, zeros of polynomial. What are those? अल्फ़ा, अल्फ़ा की क्या वैल्यू है यार, a माइनस बी है, बीटा का क्या है, ये है, गामा का क्या है, a प्लस बी है, ठीक है, यस. सो नाउ these are important for us, right? Okay, so this term and like these relationships are very important for us. Why? Because now what we have to do, we have to find a and b. So what is the relationship between the roots and okay, a coefficient of polynomial? So we know that the relationship between, okay, the relationship between coefficients of polynomial and zeros are, what are those? Alpha plus beta plus gamma is equals to minus b by a, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to c by a, and here alpha beta gamma is equals to minus d by a. So now we will be using these two, okay, this and this for time being, because these are simple. This one you can see, ये क्या होता है इधर, you have to multiply two roots and then add, and then you will get the c by a. So we need not go to such extent, because a दो simple expression से हमको मिल जाएगा, ठीक है. So now what we are going to do, we are going to substitute the things, okay. Alpha plus beta plus gamma is equals to what? Alpha क्या है, alpha is a minus b, beta is a और gamma is a plus b, ठीक है. सो इधर से पता चलेगा आपको माइनस बी प्लस बी चले जाएगा और a प्लस ए 3a हो जाएगा, ठीक है. सो ये इस चीज़ को क्या, किसको इक्वेट करना चाहिए, हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक है. सो इसका मतलब हुआ 3a इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, करेक्ट.
So or you can say 3a square equals to minus b, और b is equals to, ओ सॉरी ये माइनस बी बाई ए नहीं, माइनस, सॉरी मैं, ठीक है ओके, इधर जो यूज़ किया है ना मैंने, इधर गलत किया है, क्योंकि इधर जो ले रहे हैं हम कोएफिशिएंट्स, ये है माइनस पी बाई क्यू है, और ये रहा नहीं माइनस, सॉरी बी बाई है ना, ओके, इधर माइनस क्यू बाई पी होगा एस, और ए वाला क्या होगा आर बाई पी होगा, और इसको माइनस एस बाई पी होगा अकॉर्डिंग टू चेंज्ड वेरिएबल्स। ओके, इसमें ध्यान रखना प्लीज़। ओके, सो 3a इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई पी होगा, माइनस क्यू बाई पी होगा, ठीक है। यस, सो हमको कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। p का वैल्यू क्या है 1 है, q का क्या है -3 है, सो सब्स्टिट्यूट करो, माइनस ऑफ -3 अपॉन 1। ओके, ये क्या होगा 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 होगा, सो a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा, a इज इक्वल्स टू, सॉरी ओके, सो इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ओके, क्या होगा इधर 3a इक्वल्स टू माइनस क्यू, यानी q का वैल्यू -3 है, p का वैल्यू 1 है, सो इधर 3a इज इक्वल्स टू 3 होगा और a इक्वल्स टू 1 होगा, सो हमारा a वैल्यू आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, वो रहा अल्फ़ा बीटा गामा, सो उसका क्या वैल्यू है माइनस एस बाई पी होगा, ठीक है। सो अल्फ़ा बीटा गामा का मतलब क्या है, अल्फ़ा का a माइनस बी है, बीटा का ये है, और गामा का अल्फ़ा प्लस बी है, ठीक है। इसको माइनस एस क्या है, एस का वैल्यू आप देखिए 1 है, ठीक है, पी का वैल्यू भी 1 है, सो इसका मतलब 1/1 1 होगा। सो और हमको हमारे पास ए भी 1 है, ठीक है, 1 माइनस बी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 1 है, सो 1 प्लस बी करेंगे, इसका मतलब -1 होगा। सो आपको पता है एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अगर ऐसा कुछ आपका एक्सप्रेशन है तो इसका इक्वेशन क्या होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो इसी हिसाब से 1 प्लस बी एंड 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, इसका मतलब इक्वल्स टू -1। सो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, इसका मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सो 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और b इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस √2 होगा। सो इधर हेंस क्या होगा, a का वैल्यू 1 आया, और b का वैल्यू एक प्लस √2 है, और b का वैल्यू और एक माइनस √2 है। सो ये रहा हमारा कंप्लीट वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। सो प्लीज़ इधर बीच में थोड़ा ध्यान रखिए, मैंने भी कंफ्यूज कर लिया था, क्योंकि ये याद नहीं रहता, हमेशा हमको a b c d लेकर आदत से पड़ गई है। तो जब a एंड b टर्म्स में दिया हुआ है कुछ भी रूट्स कोएफिशिएंट्स के अलावा, तो कोएफिशिएंट्स पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। सो इस रिलेशनशिप को यूज़ करके हमने a और b वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते। होप एवरीथिंग इज़ क्लियर फॉर यू। इफ़ एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट, will reply you back. Okay, see you in the next video with another sum. Thank you for watching. Take care.